देश में कावड़ यात्रा को लेकर क्यों चल रहा है विवाद? सनातन धर्म से जुड़े योगी आदित्यनाथ के यूपी में ही क्यों हो रहा बवाल? कावड़ यात्रा निकालने की कब से हुई थी शुरुआत और क्यों सावन के इस महीने को इतना पवित्र माना गया है? इन सभी सवालों पर आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ के नाम की गूंजें, भगवा झंडों की लहर और कंधों पर गंगा जल लिए शिव भक्तों की लंबी कतारें, यही है सावन में निकलने वाली कावड़ यात्रा की असली तस्वीरें। भारत में इन दिनों कावड़ यात्रा को लेकर माहौल काफी ही गर्म है, खासकर उत्तर प्रदेश में, जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार सनातन परंपराओं की पक्षधर मानी जाती है। तो वहीं यूपी के कई शहरों में कावड़ यात्रा को लेकर बवाल और विवाद देखने को मिल रहे हैं। कहीं लाउडस्पीकर बजाने को लेकर शिकायतें हैं, तो कहीं रूट और ट्रैफिक को लेकर तनाव। लेकिन अब ऐसे में सवाल उठता है कि जिस यात्रा को श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक माना जाता है, वो विवादों में क्यों घिर रही है और सीएम योगी के बनाए सख्त नियमों के बावजूद सिर्फ यूपी में ही बवाल देखने को क्यों मिल रहा है, इसके बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। दरअसल सावन के महीने को काफी ही पवित्र माना गया है, जिसमें भोलेनाथ के भक्त अपने शिव को खुश करने के लिए कंधों पर कावड़ उठाए मीलों दूर तक का सफर तय करते हैं, जहां वो कई शहरों, गांवों और कस्बों से भोलेनाथ के नाम का जप करते हुए गुजरते हैं। ऐसे में कावड़ यात्रियों की सुविधाओं के लिए हर जगह पहले से ही सख्त कानून और नियम बना दिए जाते हैं, ताकि उनकी पूजा या भक्ति में किसी भी तरह की कोई अड़चन या विघ्न ना आ सके। इसी के साथ ही आपको बता दें कि ये कावड़ यात्रा राजस्थान, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, साउथ, उत्तराखंड और यूपी में निकलती है। लेकिन फिलहाल इस वक्त जहां सबसे ज्यादा बवाल देखा जा रहा है, वो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से यूपी के कानपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद में कावड़ यात्रा के दौरान कई विवाद सामने आए हैं। जैसे कि मुजफ्फरनगर में खाना देरी से आने पर पूरे ढाबे को तोड़ फोड़ दिया गया। कानपुर में भी पुलिस और यात्रियों के बीच झड़प हुई, जिसमें 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। वहीं मेरठ में एक बस के कावड़ियों से टच होने पर ही कावड़ियों ने मिलकर उस स्कूल की बस को तोड़ फोड़ दिया। वहीं गाजियाबाद के मोदी नगर में कार टच होने से कावड़ियों ने उसकी कार पूरी तोड़ डाली, जहां पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई, जिसकी फुटेजेस वहां के कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। जबकि यूपी में तो कई रिस्ट्रिक्शंस बनाई गई, जैसे कि मांसाहारी खाने और शराब की बिक्री पर सख्त रोक लगाई गई। सभी सेलर्स को अपनी आइडेंटिटी शेयर करने के आदेश दिए गए थे। खाने पीने की चीजों को एक निर्धारित कॉस्ट तय की गई थी, ताकि श्रद्धालुओं से मनमानी वसूली ना की जाए। इसके अलावा यूपी में 1 कैरेज वे बनाए गए, जहां गाड़ियों और कावड़ यात्रा ले जाने वाले लोग आपस में ना टकराएं। पुलिस को तैनात किया गया कई जगहों पर। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब यूपी में कावड़ियों को लेकर इतने सारे कानून और नियम बनाए गए, तो फिर अब ये विवाद क्यों हो रहे हैं? क्या ये प्रशासन की चूक है या फिर कावड़ियों की मनमानी? आपका क्या कहना है इस पर, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले बताया जाता है कि पहले के समय में महिलाएं भी कावड़ लेकर जाती थीं, लेकिन अब कावड़ यात्रा में महिलाएं ना के बराबर नजर आती हैं, जिसकी वजह ये हो सकती है कि कावड़ यात्रा के नाम पर चल रहे हुड़दंगों के कारण ही महिलाओं ने अपनी सेफ्टी को देखते हुए कावड़ यात्रा का हिस्सा बनने से खुद को पीछे रख लिया है, या फिर कोई और भी वजह हो सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड से भी कावड़ यात्रा को लेकर काफी बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल उत्तराखंड में एक ऑपरेशन चलाया गया है, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन कलनेमी। बता दें कि इस ऑपरेशन में उत्तराखंड पुलिस ने 600 से ज्यादा साधुओं की पहचान की है, जिनमें 82 नकली साधुओं को गिरफ्तार किया गया है। इसके चलते एक काफी ही बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या ये सच में शिव भक्ति है या शिव के नाम पर कावड़िया अपनी मनमानी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इतिहास की बात करें, तो कावड़ यात्रा की परंपरा प्राचीन काल से जुड़ी है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन से निकले विष को भगवान शिव ने पिया, तो देवताओं ने उन्हें गंगा जल अर्पित कर उनका ताप शांत किया। तभी से श्रावण मास में गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। सावन का महीना इसलिए पवित्र माना जाता है क्योंकि ये शिव जी का प्रिय महीना है, जिसके बारे में शायद ही आज की पीढ़ी को पता होगा। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कावड़ यात्रा निकालने की शुरुआत कब से हुई, क्यों सावन के महीने में ही ले जाते हैं कावड़,
और साथ ही ये भी सवाल कई लोगों के मन में आता है कि सबसे पहले कावड़ कौन लेकर गया था। तो आपको बता दें कि सबसे पहले भगवान श्री राम कावड़ लेकर आए थे। हालांकि वहीं कुछ विद्वानों का कहना है कि सबसे पहले कावड़ श्रवण कुमार लेकर आए थे। दरअसल श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने उनसे गंगा में स्नान करने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद श्रवण कुमार अपने माता पिता को कावड़ में बिठाकर गंगा जी ले गए और यहाँ से वापसी में गंगा जल लेकर आए। तब से इसे कावड़ यात्रा की शुरुआत माने जाने लगा। लेकिन कावड़ यात्रा के दौरान हो रहे इन सभी विवादों का हल क्या हो सकता है? कैसे इन विवादों को रोका जा सकता है? भगवान के नाम पर हो रहे इस हुड़दंग को रोकने के लिए गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि कावड़ यात्रियों और शहर में रह रहे लोगों के बीच कोई झगड़ा ना हो। जहां कावड़ियों के लिए जगह जगह पर खाने पीने का इंतजाम करना चाहिए। राहगीरों और कावड़ियों के मार्ग एकदम अलग कर देने चाहिए। ये कुछ तरीके हैं जिनसे ये हंगामा रोका जा सकता है और कावड़ यात्रा को शांति के साथ पूरा किया जा सकता है, क्योंकि कावड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि भारत की आस्था, परंपरा और संस्कृति का जीवंत रूप है। मगर जब ये राजनीति और प्रशासनिक टकरावों में उलझती है तो इसकी मूल भावना पर कई सवाल उठने लगते हैं, जिससे कि पूरे देश में अशांति फैल जाती है। जबकि असल में कावड़ यात्रा का मकसद ही भगवान शिव को शांति और श्रद्धा के साथ गंगा जल अर्पित करना होता है, न कि किसी से झगड़ना, हुड़दंग मचाना या फिर बीच रास्ते में भगवान के नाम पर विवाद करना। इन सभी विवादों के चलते सिर्फ कावड़ियों का ही नहीं बल्कि भगवान शिव जी का भी अपमान हो रहा है, जिससे हमें समझना होगा कि आस्था की ये यात्रा तभी सफल मानी जाएगी जब उसमें अनुशासन, समर्पण और सामाजिक जिम्मेदारी का भाव जुड़ा हो। तभी कावड़ यात्रा सच में महादेव को समर्पित मानी जा सकेगी। आपकी क्या राय है इस बारे में? यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को। हर हर महादेव।